तो दोस्तों आखिरकार अब ये बात साफ हो चुकी है कि जो हमले ईरान पर इजराइल ने किए वो पूरी तरीके से अमेरिका समर्थित थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात का नाटक जरूर कर रहा था कि अभी जब अमेरिका के साथ बातचीत चल रही तो नेतन्याहू को हमले नहीं करने चाहिए। ये नाटक उसने किया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसका जिक्र भी किया था। लेकिन अब ईरान की करुण पेट्रोकेमिकल कंपनी पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके ये बात साफ हो चुकी है कि अमेरिका और इजराइल दरअसल दोनों ही इन हमलों में शामिल हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने भी ऑपरेशन नस्र जो है वो शुरू कर दिया और इसके तहत इजराइल के कई बड़े ठिकानों पर उसने ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल हमला किया। मसलन उसने नेवातीम एयरबेस को निशाना बनाया है, उसने तेलनोफ एयरबेस को निशाना बनाया है। इसके अलावा नेगेव पर भी हमले की खबरें हैं, सेंट्रल इजराइल पर कई जगहों पर हमले की खबरें हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं जो मैं अभी आपको आने वाले इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और साथ में हुतीज की तरफ से एक ऐलान कर दिया गया है, उसने रेड सागर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, यानी कि वहां पर भी अब नेवल ब्लॉकेड उधर भी शुरू हो चुका है। दुनिया में महंगाई और एनर्जी संकट की मार झेलने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये जंग का जो दूसरा चरण है वो लगभग आप समझिए पहले वाले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव होने जा रहा है। बहुत सारी खबरें, तस्वीरें हैं, एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों की तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि ये हमले प्रिंस सुल्तान एयरबेस, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और जॉर्डन की कुछ जगहों पर अटैक किया गया है। माना जा रहा है कि वहां से भी कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ था। देखिए, मधुरेंद्र कुमार ने इसको लेकर के जानकारी दी है। बताया गया कि मिडिल ईस्ट में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की नई लहर। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने पश्चिम एशिया में कई लक्ष्यों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर कम से कम 2 हमले दर्ज किए गए। जॉर्डन में कुछ एयरबेस भी निशाने पर आए हैं। क्षेत्र के कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हैं। देखिए एक और तस्वीर देखिए, ये इजराइल पर अटैक की खबर वीडियो है। ये साउथ इजराइल का नेगेव इलाका और वहां पर दक्षिणी इजराइल का ये इलाका है, वहां पर ये हमला किया गया है। ये उससे जुड़ा वीडियो आप देखिए आसमान में। ये हालांकि ये मिसाइल बताया जा रहा है कि इंटरसेप्ट हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमले भी हैं। जरा इस देखिए, ये जब पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया गया, अभी वो तस्वीर भी दिखाऊंगा मैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के जवाब में ये अटैक किया है, ईरान की तरफ से किया गया। देखिए जरा, ये मिसाइल है, खैबर शेकन मिसाइलों के जरिए ये अटैक किया गया है और बताया जा रहा है कि जो नेवातीम एयरबेस है और तेलनोफ एयरबेस है वहां पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए, प्रेस टीवी ने भी बताया, द मोमेंट व्हेन द IRGC लॉन्च्ड मिसाइल एट हाइफा इन रिस्पॉन्स टू द US इजरायली एग्रेशन अगेंस्ट द पेट्रोकेमिकल कंपनी इन ईरान। बताया गया कि पेट्रोकेमिकल कंपनी, ईरान की जो कंपनी है, उसको निशाना बनाए जाने के बाद IRGC ने जो है हाइफा पर अटैक किया है। पोर्ट सिटी हाइफा बोली जाती है और आप समझिए कि ये कितना ज़बरदस्त अटैक होगा अगर वहाँ पर डायरेक्ट हिट होता है तो। 12 दिनों की जंग के दौरान हाइफा को सबसे ज़्यादा तबाह किया था, बीरशेबा को तबाह किया था और तमाम सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। उसके बाद इजराइल को अपनी बहुत सारी लोकेशन बदलनी पड़ी, जो बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन थी, एक दूसरे की जगह करनी पड़ी। उसके बाद भी ईरान ने इस जंग में कई ऐसी जगहों पर अटैक किया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर तेल अवीव पर हुआ। अब ज़रा ये वीडियो देखिए, ये ईरान के उसी करुण पेट्रोकेमिकल जो कंपनी है उसका विजुअल है। वहाँ पर नुकसान भी हुआ है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कर्नल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। अभी मैं उसके बारे में बता देता हूँ, दोनों खबरों के बारे में। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि दिस मॉर्निंग इजराइल बैक्ड बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अटैक्ड द करुण मशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बंदरे मशहर खुजेस्तान प्रोविंस के बंदरे मशहर के खुजेस्तान, एक तरीके से वहां पर यह हमला किया गया करुण पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर।
और बताया गया कि यहां पर संयंत्र का एक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। ईरानी अधिकारियों ने नुकसान की पुष्टि की है, हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है ईरान के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक माना जाता है। हमले के बाद इससे कुछ संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित होने की खबरें निकल के सामने आई हैं, लेकिन ईरान के कुछ पेट्रोकेमिकल उत्पादन का 28% वाला दावा स्वतंत्र रूप से एक तरीके से बताया नहीं जा रहा है कि ये 28% जो यहाँ से प्रोड्यूस होता है ये इसको लेकर के अभी पुष्टि नहीं है दोस्तों। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। इसी पर अच्छा हमले के बाद जो है ईरान ने ये कदम उठाया और उसने इजराइल के और कई जगहों पर उसने निशाना साधा। ये ज़रा बयान सुनिए, बाकायदा बयान आया है इसको लेकर के कि किस तरीके से टारगेट किया गया, किस तरीके से निशाना बनाया गया। आपकी स्क्रीन पर छोटा सा सर बजाने بدون هماهنگی و همکاری قبلی با رژیم صهیونیستی। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि डिस्पाइट क्लेम बाय यूएस ऑफिशियल वी आर अवेयर दैट सेंटकॉम इज फुली कोऑर्डिनेटेड। बताया गया कि इसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि जो है इजराइल जो हमले कर रहा है उसमें सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ है और अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में ये हमले कर रहा है। कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों के दावों के बावजूद हमें पूरी जानकारी है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड रक्षात्मक और आक्रामक दोनों अभियानों में जायनिस्ट यानी कि इजराइल के साथ पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहा है और उसी के सहयोग से जो है ये हमले वो जो है दोस्तों किए जा रहे हैं। इधर एक और अलमायदीन ने भी एक खबर दी, वो अपने आप में और चौंकाने वाली है। आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। बताया गया कि ईरान सेड द IRGC सेड दैट इजरायली रिजीम यूज्ड एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इन इट्स अटैक ऑन ईरान। बताया गया कि ईरान पर अटैक करने के लिए इजराइल ने जो है उसने एयरबोर्न एक तरीके से एयर लॉन्च जो हवा में ही लॉन्च की जा सकती है मिसाइल उसका इस्तेमाल किया, यानी कि एयरक्राफ्ट के जरिए इन मिसाइलों को लॉन्च किया गया है। अर्लियर एन इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म क्लेम दैट द इजरायली वॉरप्लेन्स फायर्ड देयर प्रोजेक्टाइल एट ईरान फ्रॉम इराकी एयर स्पेस। इससे पहले यह दावा किया गया था कि इराकी एयर स्पेस से इजराइल जो है ईरान पर मिसाइलें दाग रहा है। ये दावे किए गए थे, ये खबरें निकल के सामने आई थी और उसके बाद अब ये बात कही जा रही है कि जो है लड़ाकू विमानों के ज़रिए ये हमले किए गए हैं। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर दोस्तों एक और खबर देखिए, ये वीडियो देखिए पहले। ये रॉकेट से हमला किया गया है इतामार सेटलमेंट्स के पास, नेबुलास के पास में ये अटैक हुआ है। वहाँ की ये तस्वीरें, यमन ने ये अटैक किए हैं, हुतीज ने इतामार बस्ती के पास आकर के गिरा है ये रॉकेट। मतलब ये है कि आप जो है हुतीज भी ईरान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ खुल करके इस जंग में सामने आ गए हैं। उस बीच हुतीज से जुड़ा हुआ एक और बयान निकल के सामने आया, मैं उसको लेकर के अभी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा एक ये ट्वीट देखिए, इसमें और जानकारी है। अमरीश मिश्रा के मुताबिक बताया गया, सूत्रों के मुताबिक कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। करमानशाह से कम 4 मिसाइलें दागी गई हैं, तबरीज से कम 6 मिसाइलें, उर्सिया से कम 3 मिसाइलें और खराज, इस्फहान और कौम से भी मिसाइलों के दागे जाने की जानकारी मिली है। यानी कि चौतरफा अटैक किया है ईरान ने इजराइल पर। इस बीच हौतीज ने साफ साफ अपने बयान में ऐलान कर दिया है कि अब लाल सागर में पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेड होगा, ये बात कह दी गई है दोस्तों। ईरान ऑब्जर्वर का एक ट्वीट देखे बताया गया कि यमन अनाउंस अ टोटल नेवल ब्लॉकेड ऑन इजराइल फ्रॉम द रेड सी। बताया गया कि रेड सी में अब इजराइल के खिलाफ पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेड होगा, यानी कि अब लाल सागर में भी आपको वही तस्वीर दिखलाई पड़ सकती है जो अभी तक आप हॉर्मुज में देख रहे थे दोस्तों। इस बीच खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने भी एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, ये बीती रात की तस्वीरें हैं, अभी हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी किया है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने
दक्षिणी लेबनान के ओदेशे क्षेत्र में तैनात इजरायली सेना की एक सैन्य स्थिति पर उसकी सैन्य जमावड़े को लेकर के एक निशाना लगाया, जिसपे 122 मिलीमीटर ग्रैंड रैकेट की भारी बौछार की। बताया जा रहा है कि हमले में हिजबुल्लाह ने विशेष रूप से तैयार किए गए ट्रक माउंटेड 18 बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जिससे एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट दागे गए। इस प्रकार के हमले का उद्देश्य आमतौर पर किसी सैन्य ठिकाने पर भारी दबाव बनाना और क्षेत्र को एक तरीके से सैचुरेट करना होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है हिजबुल्लाह की तरफ से कि उसने वो किस तरीके से अपने हथियारों का वो इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच कुछ और तस्वीरें देखिए, ये वॉरफेयर एनालिसिस ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये देखिए जरा, ये धमाके की तस्वीर है, एक ये अटैक हुआ है, एक ये तस्वीर। 3-4 तस्वीरें साझा करते हुए बताया गया है कि अब मिसाइल फेल इन सेंट्रल तेल अवीव में एक मिसाइल गिरी है सेंट्रल तेल अवीव में। फिर बताया गया कि इंटरसेप्शन, दूसरी तस्वीर जो है आप वीडियो में जो देख सकते हैं, ये तस्वीर है, यहां पर अटैक किया गया है और कुछ जगहों पर इंटरसेप्ट भी किया गया है। हौतीज ने भी अटैक किया है और ये जो है दोस्तों जानकारी उधर से दी गई है। उधर दोस्तों कुछ और खबरें हैं जो समझ में आ रही हैं कि दरअसल एक बड़ा अटैक जेरूशलम पर भी हुआ है। इस वीडियो को देखिए, ये ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जेरूशलम के पास बताया जा रहा है कि ये अटैक हुआ है। भयानक तरीके से धुआं उठता हुआ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना तगड़ा नुकसान हुआ होगा। ये जेरूशलम के पास की तस्वीर है। देखिए जबरदस्त तनाव हो चुका है। जंग का एक तरीके से ऑफिशियल ऐलान भले ही दोबारा नहीं हुआ है, लेकिन यह जंग से कम भी नहीं। उस बीच ईरान समर्थित हंडाला ग्रुप ने इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका दिया, ऐसा झटका जो ईरानी मिसाइलें भी नहीं दे पाई हैं। एक बहुत मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम में उसने सेंध लगा दी है। आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि हंडाला ने दावा किया है कि उसने इजराइल के करफ योना नगर प्रशासन यानी कि म्यूनिसिपैलिटी पर एक बड़े साइबर हमले को अंजाम दिया। हंडाला के मुताबिक इस हमले से नगर पालिका की डिजिटल सेवाएं और प्रशासनिक ढांचा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। हंडाला ने अपने बयान में कहा कि स्थानीय प्रशासन इस समय साइबर घेराबंदी का सामना कर रहा है, जिसके कारण शहर की कई आवश्यक डिजिटल सेवाएं बाधित हो गई हैं। समूह का दावा है कि संचार प्रणाली, नगर सेवाओं के नेटवर्क और प्रशासनिक डेटाबेस एक के बाद एक ठप होते जा रहे हैं। इजराइल की साइबर सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कोई भी आपातकालीन संदेश या पासवर्ड इस हमले को रोक नहीं सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन से जुड़े सबूत और पूरी जानकारी कुछ घंटों में सार्वजनिक की जाएगी। तो दोस्तों इधर डिजिटल भी एक बड़ा धावा इजराइल पर बोला गया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।